एक शंबरासुर नाम का असुर गोविंद के प्रसूति का गिरह से उस बालक को मतलब प्रद्युम्न को चुरा के आकाश में ले गया और आकाश में ले जा करके उसने उस बालक को समुद्र में फेंक दिया। मछली बालक को निकल गई। अब मछुआरों ने उस मछली को पकड़ के शंबरासुर के घर ही भेज दिया। उनको पता नहीं था कि यही वो मछली है जिस मछली ने उस बालक को निगल लिया है, जिस बालक को शंबरासुर ने चुराया था। उन्हें पता नहीं, क्योंकि जीवन में जो भी घटना घटती है सब तय है, जो भी होगा वो सब तय है, वो सब लिखा हुआ है। इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, चाहे जीवन में हानि हो चाहे लाभ हो, चाहे कितनी अमीरी आ जाए, अभिमान दिखाना नहीं चाहिए, और चाहे कितनी गरीबी आ जाए दाता को भुलाना नहीं चाहिए। इसीलिए बार बार आपसे कहते हैं 1 मिनट बाद जो होना है ना उसे कोई रोक नहीं सकता। मैं चिंता क्यों करूं? मेरी चिंता करने से कुछ हो सकता है क्या? कुछ भी नहीं होगा। चाहे वो हानि के रूप में हो चाहे वो लाभ के रूप में हो। हानि को पाकर के मैं दुखी क्यों हूं और लाभ को पाकर के मैं प्रसन्न क्यों हूं? अरे यही तो प्रसन्नता हमारे दुखों का कारण है। हमें तो प्रभु से यही कहना चाहिए कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे, दोनों ही तुम्हारे। आपने प्रभु मुझे 2 आंखें दी, 2 कान दिए, मुख, हाथ, पैर सब ठीक है प्रभु। आपने जो इतनी बड़ी कृपा की प्रभु, ये कम थोड़ा ही ना है। अब मैं फिर भी कहता रहूं या मैं फिर भी कहती रहूं कि हमारे पास कुछ नहीं है, तो ऐसा भगवान को भी बुरा लगता है। इसीलिए भगवत प्रेमियों, सब कुछ अपने आप हो रहा है, हमेशा ध्यान रखिएगा। मछुआरों को पता नहीं, उनका तो काम ही मछलियां पकड़ना था और बाजार में बेचना था, उनको पता नहीं है। अब देखिएगा, उस मछली को शंबरासुर के घर ही भेज दिया। शंबरासुर के यहाँ विद्यावती भोजन बनाने का काम करती है। शंबरासुर ने कहा कि देवी इस बच्चे को तुम ही पालो, इसका हम क्या करेंगे। तो विद्यावती आज उस बालक को गोद में लेकर के बैठी है। संत नारद आए, नारायण 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 नारायण। संत नारद ने आकर के कहा, बेटी विद्यावती, हाँ बाबा, क्या तुम जानती हो तुम्हारी गोद में जो ये बालक है कौन है? नहीं तो सुनो बेटी, मैं तुम्हें बताता हूं कि इस बच्चे से तुम्हारा क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, बताइए बाबा। बेटी, तुम्हारी गोद में जो ये बालक है ना, ये तुम्हारा पति है। कौन है? पति है। अब कहां पत्नी रानी पूरे 6 फीट की और पतिदेव 1.5 फुट के, और पत्नी रानी पतिदेव को गोद में लेके बैठी है। ऐसा भी कोई पति होता है? हाँ, सुनिए कि जब शिव तीसर नयन उघारा, निरखत काम भयो जरि छाया। जब शिव तीसर नयन उघारा, निरखत काम भयो जरि छाया। जब शिव तीसर नयन उघारा, निरखत काम भयो जरि छारा। सजनों, जब देवों के देव आदि महादेव शंकर भगवान ने कामदेव को जला के भस्म कर दिया था ना, तो काम की पत्नी जिसका नाम रति था वो रोने लगी थी। शंकर भगवान बोले कि देवी रो मत, तुम्हारा पति द्वापर में कृष्ण का पुत्र बन के आएगा, तुम शंबरासुर के यहाँ भोजन बनाने का काम करना। पता उन्हें भी नहीं था। तो भगवत प्रेमी किसको? विद्यावती को।
तो हरि भक्तों और कहा कि तुम्हें तुम्हारा पति वहां मिल जाएगा। अब सो मिल गया। तो भगवत प्रेमी कहने का अर्थ यह है कि विद्यावती को भी मालूम नहीं था, सब भूल चुकी थी। ऐसे हम और आप भी भूले हुए हैं, है कि नहीं? आप सभी को या हमको पूर्व जन्म की कोई बात याद है क्या? कुछ भी नहीं।